नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सबसे बड़ी सुनामी। आज की बड़ी और चिंताजनक खबर रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से से है, जहां समुद्र में आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुनामी का अलर्ट जारी करवा दिया। भूकंप के झटकों से प्रशांत क्षेत्र में हलचल। ये भूकंप रूस के कामचाटका प्रायद्वीप के पास समुद्र में आया और यह अब तक दर्ज किए गए छठे सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक है। सुनामी की लहरों ने पहले से चेतावनी दिए गए क्षेत्रों में टकराकर कई नावों को बहा दिया और किनारे पर रखे कंटेनरों को दूर तक ले गईं। ज्वालामुखी भी फटा। भूकंप के तुरंत बाद कामचाटका क्षेत्र के प्रसिद्ध और यूरेशिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी कल्यूचेवस्काया सोपका में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी करीब 4750 मीटर ऊंचा है। हालांकि अब तक किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। रूस की क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि भवनों की भूकंपीय संरचना ने खुद को साबित किया, जिससे बड़ी जनहानि टली। सुनामी अलर्ट अब हटा लिया गया। रूसी सरकार ने अब कामचाटका प्रायद्वीप, सेवेरोकुरिल्स्की जिला और सखालिन क्षेत्र से सुनामी चेतावनी को हटा लिया है। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए आपात सेवाएं पूरी तरह अलर्ट पर हैं। इतिहास में दर्ज शक्तिशाली भूकंप। ये भूकंप दुनिया के पिछले 150 वर्षों में आए सबसे शक्तिशाली 10 भूकंपों में शामिल है। येल यूनिवर्सिटी के भूकंप वैज्ञानिक जेफरी पार्क ने CNN को बताया कि यह पिछले एक दशक में दुनिया में आया सबसे बड़ा भूकंप है। ये 2010 के चिली भूकंप और 1906 के इक्वाडोर कोलंबिया भूकंप जितना ही शक्तिशाली है, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। क्यों आया इतना बड़ा भूकंप? साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लिसा मैकनील ने बताया कि यह भूकंप कुरिल कामचाटका सबडक्शन जोन में आया, जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। यही प्रक्रिया दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों को जन्म देती है। इस भूकंप में सीफ्लोर की बड़ी मात्रा में खिसकन हुई, जिससे सुनामी उत्पन्न हुई। सुनामी कैसे बनती है? UCL की प्रोफेसर जोआना फॉरेवॉकर के अनुसार समुद्र की सतह पर जब जमीन खिसकती है तो सुनामी की लहरें जंबो जेट जितनी तेजी से समुद्र पार करती हैं। जब ये लहरें तट के पास पहुंचती हैं तो वे धीमी होकर कई मीटर ऊंचाई तक उठ सकती हैं, जिससे भयंकर तबाही हो सकती है। अंतिम बात, भले ही जानमाल की हानि नहीं हुई हो, लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी दस्तक दे सकती हैं और उनके लिए सजगता और तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। हमारी टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। रामपुर में हुआ धूम 5 का ट्रेलर शूट, चोर भागा, गोली चली, गांव वाले पीछे दौड़े। एंकर स्टाइल में। नमस्कार, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा नजारा जो सीधा किसी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म से निकला हुआ लगता है। जी हाँ, मामला है उत्तर प्रदेश के रामपुर का, जहां टिन वाली मस्जिद मोहल्ले में हुआ धूम वाला ड्रामा। CCTV कैमरे में कैद हुई है एक दिल दहलाने वाली मगर पेट पकड़कर हंसाने वाली घटना। एक चोर मोहल्ले में घुस आया और फिर क्या, पूरे गांव ने पकड़ने के लिए लगा दी 100 मीटर दौड़ की रेस। चोर जनाब ने डर के मारे हवा में ठोंक दी 2 गोलियां। लेकिन गांव वालों का जज्बा देखिए, न गोलियों से डरे न गुटखा थूकने की फुर्सत मिली। कई लोग तो ऐसे दौड़ रहे थे जैसे इंडिया का सेमीफाइनल मैच हो रहा हो, कोई बनियान में, कोई लुंगी संभालते हुए, और एक भाई साहब तो गुटखा मसलते मसलते ही स्प्रिंट मार गए। ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, नेटिजन्स ने दिए कमाल के रिएक्शन। एक यूजर ने लिखा, वेस्टर्न अप में अब चोरों का रियलिटी शो चल रहा है, भाग चोर भाग। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और चोर की तलाश जारी है। लेकिन जो भी हो, रामपुर के इस मोहल्ले ने दिखा दिया कि जब गांव वाले एक हो जाएं, तो चोर भी सोचता है मैं गलत जगह आ गया भाई। तो अगली बार अगर आप रामपुर जाएं, तो अलर्ट रहिए, वहां के लोग सिर्फ दौड़ में ही नहीं, एक्शन में भी अव्वल हैं। टॉम क्रूज का नाम जब भी आता है, हम एक्शन, ग्लैमर और स्टारडम की बात करते हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों में है कोई और, क्यूबन स्पेनिश अभिनेत्री एना डे अरमास, जो चुपचाप स्टाइल की नई क्वीन बनकर उभरी हैं। वर्मांत की वादियों में फैशन का तूफान। हाल ही में टॉम क्रूज और एना डे अरमास को वर्मांत में एक साथ देखा गया और वहीं से शुरू हुई चर्चाएं सिर्फ रोमांस की नहीं, बल्कि फैशन की भी। जहां 63 वर्षीय टॉम क्रूज ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में ऑल नेवी आउटफिट पहना, फिटेड टी-शर्ट, स्लैक्स, कैप और व्हाइट स्नीकर्स के साथ टॉप गन एविएटर्स। वहीं एना ने चुरा ली सारी लाइमलाइट, सादगी में भी स्टाइल की रॉयल्टी। 37 साल की एना ने चुना बेहद सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक। एक हल्की बॉक्सी फिट वाली सफेद टी-शर्ट, ब्लैक फ्लेयर्ड जीन्स, लोबन पोनीटेल और मोनोक्रोम स्नीकर्स। ना कोई चमक धमक, ना ब्रांड शोर, लेकिन हर स्टाइल लवर की आंखें उन पर टिक गईं। इसे ही कहते हैं विस्परिंग लक्जरी, ऐसा फैशन जो चिल्लाता नहीं लेकिन छाप छोड़ देता है।
स्टाइल का मेल, उम्र का नहीं। टॉम क्रूज अपने क्लासिक टैलेंट लुक्स के लिए जाने जाते हैं। वहीं एना डे अरमास का अंदाज बेहद यूरोपियन, मिनिमलिस्ट और सधा हुआ। दोनों की फैशन के प्रति सोच अलग है, लेकिन साथ में उनकी उपस्थिति एक फैशन मूवी का सीन लगती है। कोई एक दूसरे से स्टाइल में होड़ नहीं कर रहा, बस अपने अंदाज में चल रहे हैं। सादा लेकिन प्रभावशाली, कूल गर्लफ्रेंड लुक का असली उदाहरण। रेड कारपेट पर लुई विटॉन पहनने वाली एना वही आत्मविश्वास जीन्स और स्नीकर्स में भी लाती हैं। उनका वर्मांत वाला लुक शायद किसी स्टाइलिस्ट ने नहीं चुना, बल्कि खुद उनकी सहजता ने बनाया। और इसी में है उनकी ताकत। फैशन वर्ल्ड के लिए ये लुक किसी क्वाइट माइक ड्रॉप से कम नहीं था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड में जहां कई लोग इस जोड़ी को एक नए रोमांस की तरह देख रहे हैं, वहीं फैशन एक्सपर्ट्स और स्टाइल वॉचर्स एना के हर लुक को अपने मूड बोर्ड में सेव कर रहे हैं। क्योंकि जब स्टाइल इतना बिना कोशिश के खूबसूरत लगे तो वो सिर्फ पहनावा नहीं, एक स्टेटमेंट बन जाता है। एंडिंग लाइन। तो टॉम क्रूज की लव लाइफ हो या एना का लॉ, फैशन दोनों ही बन चुके हैं चर्चा का विषय। लेकिन स्टाइल की बात करें तो इस बार लीड रोल में है एना डे अरमास। लद्दाख में दर्दनाक हादसा, चट्टान गिरने से 2 जांबाज जवान शहीद, पूरा देश शोक में डूबा। आज की सबसे भावुक कर देने वाली खबर लद्दाख से आ रही है, जहां ड्यूटी पर तैनात 2 वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये दर्दनाक हादसा बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे लद्दाख की पहाड़ियों में हुआ, जब सेना का एक काफिला आगे बढ़ रहा था। तभी एक विशाल चट्टान ऊपर से गिर पड़ी और सीधे काफिले के एक वाहन पर आ गिरी। इस हादसे में 2 बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस डफेदार दलजीत सिंह दोनों देश की सेवा में हर पल तैनात थे और आज राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, हम लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस डफेदार दलजीत सिंह को सलाम करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में गहरी संवेदनाएं। सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और राहत कार्य जारी है। हादसे से जुड़े अन्य विवरण सेना द्वारा साझा नहीं किए गए हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। एक चट्टान ने 2 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी, लेकिन इन शहीदों का साहस, समर्पण और बलिदान हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद के इन सपूतों को करोड़ों सलाम, भारत कभी नहीं भूलेगा उनका बलिदान। 360 डिग्री बना 180 और फिर 0। सऊदी अरब के एम्यूजमेंट पार्क में झूला टूटा, चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। सावधान रहिए, अगर आप भी झूलों के शौकीन हैं तो ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सऊदी अरब के ताइफ शहर में एक एम्यूजमेंट पार्क का 360 डिग्री राइड मौत का फंदा बन गया। ये खौफनाक हादसा गुरुवार को ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में हुआ, जब एक थ्रिल राइड का सेंट्रल पोल 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर जो हुआ उसने हर किसी की रूह कंपा दी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राइड पर बैठे लोग झूलते हुए एंजॉय कर रहे हैं। तभी अचानक तेज आवाज होती है, ठकट का ठड़ाम। राइड का पोल बीच से टूट जाता है और पूरा झूला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लोग चीखते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ बिखर चुका होता है। कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक टूटते हुए झूले का एक हिस्सा इतनी तेजी से रिकॉइल हुआ कि दूसरी तरफ खड़े लोगों को जा लगा। सिक्योरिटी और इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। घायलों को पहले मौके पर फर्स्ट एड दी गई, फिर अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। साथ ही एक तत्काल जांच भी शुरू कर दी गई है कि ये तकनीकी खामी थी या लापरवाही का बड़ा नतीजा। दिल्ली में भी इस साल की शुरुआत में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जब 24 साल की प्रियंका नाम की युवती एक रोलर कोस्टर से गिरकर चल बसी। जांच में सामने आया था कि उसकी सीट बेल्ट काम नहीं कर रही थी। मजा तभी है जब जिंदगी महफूज हो, झूले हो या जिंदगी, सुरक्षा सबसे पहले, वरना 360 डिग्री आपको जिंदगी की रेखा से बाहर ले जा सकता है। थ्रिल में भी सोच समझ जरूरी है, वरना मस्ती कब मातम बन जाए कौन जानता है।